हेलो एवरीवन, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, हम कई क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आपको दिखने में टफ लगते होंगे पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल वेरी वेरी इजी। ओके, पर कैसे है, आपको सिर्फ इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी है। आप टर्म्स को पढ़िए, फिगर ड्रा करिए, गिवन पहले लिखिए। अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको बस जान के चलना है कैसे करना है। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ नेल। द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। वेरी शॉर्ट टाइम में क्या करती है, स्ट्राइक को क्या करती है, स्लो कर देती है, रोक देती है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिगर देखो, एक हैमर है, मान लो ये हैमर तो सब जानते होंगे, कुछ ऐसा। और ये किसी नेल पे क्या करता है, पुश करता है। ये आयरन नेल है समझ लो, ठीक है। तो गिवन लिखते हैं यहाँ पे और समझते चलते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, मास। मास इज इक्वल टू 500 ग्राम, या इज इक्वल टू 0.5 kg। ये हमने लिख लिया। और हमें क्या गिवन है इसमें, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, और वेलोसिटी में भी देखना ये फाइनल है इनिशियल। तो फाइनली तो वो जीरो हो जा रही है, इनिशियल कितनी थी, u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी फाइनली क्या हुई, जीरो हो जाता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, रेस्ट में जा रहा है, तो वेलोसिटी जीरो हो गई। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 0.01 सेकेंड, ठीक है। हैमर ने जब क्या किया, हैमर मान लो 500 ग्राम का था, इसने जब इस पर पुश किया तो इसने क्या किया, इसको 0.01 सेकेंड में यहाँ पे रेस्ट में ला दिया, ठीक है। तो बस हमने पहले क्या किया, फिगर को समझा, टर्म्स को क्या किया, गिवन लिखा। अब देखना कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है फोर्स। तो फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, एफ इज इक्वल टू एम ए। और एम ए को हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू अपॉन टी। ये एसिलेशन ही तो है, एसिलेशन का फार्मूला हमने लिख दिया। एम की वैल्यू हमें दी हुई 0.5, इंटू वी की वैल्यू हमें कितना दी हुई है 0, माइनस यू की वैल्यू कितना दी हुई है 50, अपॉन टी कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है हमें, टी कितना, टी दिया हुआ है 0.01 सेकेंड, है ना। क्लियर कर दिया है, ठीक है, 0.01 सेकेंड। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ऊपर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, -25, -25, ठीक है। और अपॉन नीचे सॉल्व करें तो क्या है, नीचे है 0.01, 0.01। इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2500, ठीक है, 2500। ये क्या है, फोर्स किस में आई, न्यूटन में, और ये भी माइनस में। अब माइनस क्यों है, माइनस का मतलब है कि इतना तो हैमर ने इस पे लगाया, लेकिन पूछ रहा है कि नेल ने हैमर पे कितना लगाया। तो हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ रखा है, जितना फोर्स हैमर, एच लिख देते हैं, फोर्स हैमर लगाएगा 2500 न्यूटन, ठीक है, माइनस में। तो उसके अपोजिट फोर्स लगाएगा क्या, हमारा नेल। तो नेल कितना लगाएगा, फोर्स ऑफ नेल एन लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना लगाएगा, उतनी ही फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये फोर्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, 2500 न्यूटन। तो जो हमसे पूछा गया था वो यही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, थैंक यू।